हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 12 मई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान एयर साइंस के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। वीकली रीडिंग्स जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और सबसे पहले रीडिंग होगी जेमिनी की। देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 12 मई से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। मंडे का कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ऐसा लगता है जैसे कुछ मामलात के ऊपर आपको रुक कर, ठहर कर गौर करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, रीविज़िट करने की ज़रूरत है, दोबारा से एनालाइज करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ हिंट्स और क्लूज़ आपको मिल रहे हैं कि कैसे टैकल करना है, ठीक है। इसके बावजूद आपको बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं है सिचुएशन, तो बेहतर ये होगा कि उन क्लूज़ की मदद से आप चीज़ों को एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू हों। और यकीनन आप ये उस वक्त कर सकते हैं जब आप एक पुरसुकून इन्वायरमेंट में हो, या आप थोड़ी देर ब्रेक लें, रेस्ट करें। अगर आप भागते दौड़ते रहेंगे सारा दिन तो फिर ये चीज़ रिजॉल्व नहीं होगी और आपको समझ नहीं आएगी। सो ब्रेक लेना यहाँ पे ज़रूरी है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जैसे मल्टीपल ऑप्शंस हैं और कौन सी ऑप्शन जो है आपके लिए बेस्ट रहेगी, ये बात आपको डिसाइड करनी है। ट्यूसडे का दिन भी यहाँ पे इन्हीं सब बातों में गुजरता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अच्छा, इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो बुरी नहीं नज़र आ रही, लेकिन बेस्ट क्या है, मैक्सिमम गेन कहाँ पे है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। हैंगमैन का कार्ड हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि जैसे कुछ इनडिसाइसिवनेस है, और अगर आपको कुछ आइडिया हो भी रहा है तो भी आप पूरे से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, किसी ना किसी रीज़न की वजह से रुके हुए हैं या रुके रहने पे मजबूर हैं। एक बात तो ये भी हो सकती है कि ये 12, 13, 14, ठीक है, 15 को जो जुपिटर है वो पोजीशन चेंज करेगा। तो ये जो मामला, जिन जिन लोगों के मामला रुके हुए हैं या स्टक हुए हैं पिछले 1 साल से, वो सब लोग जो हैं वो रिलीफ फील करेंगे। जेमिनी भी उनमें शामिल है, ख़ासतौर पर अगर आप जेमिनी राइजिंग है तो चीज़ें बहरहाल रुकी हुई हैं। आपको सोचने की, समझने की, इवेलुएट करने की ज़रूरत जो है वो बार बार है, और यही चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, कुछ ऐसा मामला हो सकता है जिसमें कोई फीमेल आपके लिए हेल्पफुल हो, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये आपका अपना कोई आइडिया हो जो कि आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रहा है, रिफाइन हो रहा है, और आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, या उसके बारे में बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि ये जो है ये एक ऐसा आइडिया हो सकता है या एक ऐसा काम हो सकता है जिससे बहुत ज़्यादा गेन्स हो सकते हैं। चलें जी, मामलात में तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कि मैंने कहा कि जुपिटर जो है वो मूव कर जाएगा, और ये पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छी होगी जहाँ पे अब आपके लिए जुपिटर 1 साल तक रहेगा। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत तेज़ी से कम्युनिकेशन भी हो सकती है, मेल्स, कॉल्स, SMS, व्हाट्सएप, या फिर ये ट्रैवलिंग भी हो सकती है जहाँ पे या तो आप कहीं जा रहे हैं या कोई आपसे मिलने के लिए आ रहा है, लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा जितना यहाँ पे स्टक नज़र आ रहा है, होल्ड, वेट करने की सिचुएशन नज़र आ रही है, उतने मामलात जो हैं वो फिर तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, कुछ ना कुछ ऐसी बात हो सकती है जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है, या शहर से बाहर, स्टेट से बाहर, प्रोविंस से बाहर, ठीक है, इस तरह की कोई बात हो सकती है। कोई ऐसा काम हो सकता है जिसका स्कोप बहुत बड़ा है, और आपको नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होंगी, ग्रोथ इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, और आप जो है वो फोर्स ही कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले कुछ अरसे के अंदर मामलात कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। और फिर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। अभी आप रेडी नहीं हैं इस बारे में बात करने के हवाले से, यू डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग विद एनीवन।
एक बात हो सकती है कि किसी लिब्रा के साथ आपकी डीलिंग्स हैं और आप जो है वो जो भी मामलात हुए हैं, फैसले हुए हैं, जब तक वो पूरे से एग्जीक्यूट ना हो जाएं, आप किसी से कोई बात शेयर नहीं करना चाह रहे, किसी को कुछ बात बताना नहीं चाह रहे, लेकिन बहरहाल वो सब चीज़ें जो रुकी हुई थी इस हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में तेज़ी से मामलात आपके कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट साइन है मेरे पास लिब्रा का। देखते हैं कि क्या सिचुएशन है लिब्रा लोगों के लिए। 7 कार्ड स्प्रेड में वीकली रीडिंग है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 12 मई से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। सो मंडे का कार्ड जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यू आर नॉट लुकिंग वेरी हैप्पी और गुड ओवर है, किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। हो सकता है ये प्रीवियस रिलेशनशिप हो जिसको आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या वैसे अकेले हैं। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो सकती है जिसकी वजह से आप अपने आप को थोड़ा लो फील कर रहे हैं। तो मंडे का दिन ऐसे रहेगा जहां एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हैपनिंग या हैप्पी कोई किस्म की नहीं होगी। कुछ ना कुछ डिसीजंस हैं जो कि आपको लेने हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं आपका दिल जो है वो किसी एक ऑप्शन पे बहरहाल है आप, लेकिन चाहते हैं कि दोबारा गौर किया जाए। हेजिटेंट हैं आप, कोई भी एक ऑप्शन को चूज़ करने के हवाले से यू आर नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट, और हो सकता है कि आप थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहे हैं डिसाइड करने के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि ये वो दिन ऐसा होगा वेंसडे का जहाँ पे या तो कोई शख्स आपकी तरफ आ रहा है जो कि कुछ बात ऐसी करेगा जहाँ सिचुएशन आपके सामने क्लियर हो जाएगी, और ये भी हो सकता है कि आप किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेने जाएं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये आपकी अपनी एनर्जी हो यहाँ पे। वैसे आई रियली डाउट कि ये आपकी एनर्जी होगी। मुझे ये लगता है कि ये कोई पर्सन है जो कि आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ गाइड कर सकता है, बता सकता है कि क्या ऑप्शन चूज़ करनी चाहिए, इस मामले को कैसे टैकल करना चाहिए। और फिर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। जुपिटर की मूवमेंट से जिन साइंस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उसमें लिब्रा राइजिंग भी शामिल हैं। चीज़ें आपके लिए बदल रही हैं। अगर कंफ्यूजन है तो वो ख़त्म हो रही है, अगर इनडिसाइसिवनेस है तो भी वो भी ख़त्म हो रही है, अगर पैसे की कमी है, कंपनी नहीं है आपकी, अकेले हैं आप, वो भी सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड हमें बता रहा है कि फ्राइडे के दिन आपको यकीनन कोई ना कोई ऐसा मैसेज मिल रहा है जो रोमांटिक भी हो सकता है, ब्रांड न्यू पर्सन हो सकता है कि आप इस पर्सन को पहले से जानते हो, लेकिन बहरहाल कोई शख्स आके आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करेगा, बताएगा कि वो एग्जैक्टली आपके बारे में क्या सोचते हैं। और ये चीज़ जो है, जैसे पहला प्रॉब्लम जो है आपका अकेलेपन का, तन्हाई का, उसको सबसे पहले तो रिजॉल्व होगा। दूसरी जो बात सामने आ रही है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की है। सेम पर्सन भी हो सकता है जो कि पहले दिन तो रोमांटिक मैसेज दे रहा है लेकिन दूसरे दिन स्टेबिलिटी का, सॉलिड रिलेशनशिप का मैसेज दे रहा है, लेकिन ये 2 डिफरेंट लोग भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 2 डिफरेंट लोग भी हो सकते हैं। एक जो है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है लेकिन एक बहुत प्रैक्टिकल है। आप किसको चूज़ करना चाहते हैं ये अब आपको फैसला करना होगा। और फिर उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे ये लगता है कि आप मैच्योरिटी को, स्टेबिलिटी को चूज़ करना चाहेंगे। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर ये कार्ड इन लोगों के हवाले से नहीं है तो ये कार्ड आपके अपने काम के हवाले से हो, काम के अंदर कुछ नई चीज़ों को ऐड करके, कुछ नए गेन्स, कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया कोई प्रपोजल वर्क रिलेटेड, कोई ऐसी भी कोई बात जो है वो संडे वाले दिन सामने आ सकती है। चलें जी, लास्ट में देखते हैं एक्वेरियस, क्या सिचुएशन है एक्वेरियस लोगों के लिए। 12 मई से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। 7 कार्ड्स ड्रॉ करूंगी मैं वीकली रीडिंग्स के लिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अच्छा जी, मंडे की एनर्जी जो है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कोई ऐसा शख्स आता हुआ नज़र आ रहा है जो कि बहुत ही हाइपर क्विक किस्म की एनर्जी के साथ है, और ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो सकता है। अगर आप किसी किस्म के डिप्रेशन का शिकार हैं, ठीक है, तो ये पर्सन आके ऑल टुगेदर सिचुएशन के अंदर चेंज ले आएगा। बहुत हैपनिंग सीन की एनर्जी है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका कोई फ्रेंड हो जो कि आपका ऑफ मूड देख के आपको कहे कि चलो आओ कहीं पे हम टूर पे चलते हैं, घूमते फिरते हैं, थोड़ा सा इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो जाए। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। ये इस पर्सन की तरफ से भी ये ऑफर हो सकती है 2 ऑफ कप्स की, या फिर आप इस पर्सन की एनर्जी को लेकर अपने अंदर वो करेज फील करें कि आप किसी दूसरे को जिससे आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, आप उनको अपना कप ऑफ लव जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, पार्टनरशिप की ऑफर कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक है यहाँ पे, इक्वल किस्म का इंटरेस्ट है दो लोग। जैसे पांच दफ़ा क्या होता है कि कोई रिलेशनशिप ऐसा बन रहा होता है जिसमें कोई एक पर्सन दूसरे से ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, लेकिन 2 ऑफ कप्स वाले रिलेशनशिप में दोनों लोग इक्वली इन्वॉल्व होते हैं। और फिर यहाँ पे व्हील का कार्ड आ गया है जो कि हमें ये बता रहा है कि सिचुएशन आपके लिए भी चेंज हो रही है और मामलात आपके भी आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वो चीज़ जो यहाँ पे स्टार्ट हो रही थी उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आने का इम्कान है विद द कार्ड व्हील। अच्छा जी, 2 ऑफ सोर्ड्स जो है ये आपका इंटरनल फियर है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, और कुछ अंदर के खौफ हैं जो, अच्छा चूँकि एक्वेरियस लोगों को अपनी जो इंडिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा अजीज़ होती है, तो बाज़ दफ़ा पार्टनरशिप का प्रॉब्लम आपके साथ ये होता है कि आपको लगता है कि वो इंडिपेंडेंस मुझसे छिन जाएगी, और ये चीज़ आपको डाउटफुल बना देती है कि मैंने ये काम करना भी है कि नहीं। और फिर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये डाउट इस पर्सन की वजह से आया हो जिनके साथ आपके मामलात हैं, और फिर जब वहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस आए तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड हमें बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, मुतमईन हैं, फ्राइडे वाले दिन इंजॉय कर रहे हैं, दिल में लड्डू फूट रहे हैं वाली फीलिंग है, और आप अपने आप को वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहे हैं। ये इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। लेकिन अब आगे क्या करना है, ये बात इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है। ठीक है, पर्सन अगर मान गया है, लेकिन यकीनन उन्होंने आपके सामने कोई ऐसी बातें हो सकता है कि रखी हों जो कि आपको ये सोचने पे मजबूर करें कि अब आगे करना क्या है, क्या करना है, किस तरह से करना है, और डायरेक्शन क्या होगी। हो सकता है कि ये बात टोटली लॉजिस्टिकली हो, ठीक है, फैमिली को कैसे इन्वॉल्व करना है, रिलेशनशिप आगे कैसे चलेगा, क्या लिमिट्स और क्या बाउंड्रीज होंगी। और फिर ये भी स्टकनेस जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ऐसा महसूस होता है जैसे एक्वेरियस लोग जो हैं उन्होंने अब डिसाइड कर लिया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेजर शिफ्ट लेकर आनी है, मेजर चेंज लेकर आना है। 10 का कार्ड है यहाँ पे। 2 10 के कार्ड हमें ये बता रहे हैं कि आपने जो भी ज़िंदगी में तजर्बे करने थे, जो भी अकेले बैठ के कुछ काम करने थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी अगर आपके ऊपर फैमिली के हवाले से, घर वाले, दोस्त, बहन भाई, पेरेंट्स, वो सब जैसे आपने पूरी कर ली हैं। अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहते हैं या इस पर्टिकुलर पर्सन के हवाले से सोचना चाहते हैं, तो कुछ इस किस्म की फीलिंग जो है वो आ रही है एक्वेरियस लोगों के लिए। सो फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।